हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीजे मैथमेटिक्स। आज बात करते हैं हम एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन है CSIR NET 2024 से। क्वेश्चन है हमारा लीनियर अलजेब्रा से। क्वेश्चन में बोला है ए है वो 4x4 की रियल मैट्रिक्स है। वो रियल मैट्रिक्स है, रियल वर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसका मिनिमल पॉलिनोमियल दिया गया है। एक नई मैट्रिक्स बी में डिफाइन करके दिया है a+i4 और हमें ये 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं। इन चारों स्टेटमेंट्स में नेसेसरली 2 स्टेटमेंट पूछा है। करते क्या है कि ए हमें मैट्रिक्स दी है और उसका मिनिमल पॉलिनोमियल दिया है, तो हम ए की आइगन वैल्यूज होंगी वो इसके फैक्टर ही होंगे, बाकी इसके अलावा कोई और आइगन वैल्यूज नहीं होगी। हो सकता है इनकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी जो आइगन वैल्यूज निकले वो एक से ज़्यादा होगी। ऑब्वियस है, यहाँ से हमें 2 ही आइगन वैल्यू मिलेगी क्योंकि 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है और मैट्रिक्स है हमारे पास 4 डिग्री का, सॉरी 4 ऑर्डर है मैट्रिक्स का 4। तो हम यहाँ से देख के ये बताएंगे, यहाँ से हम आइगन वैल्यूज निकालेंगे। फिर बी के बारे में हमें पूछा गया है, बी पे वर्क करेंगे। ए की आइगन वैल्यूज पता होने पे जो हमारा दूसरा मैट्रिक्स I4 है, ये स्केलर मैट्रिक्स है, तो हम बी की आइगन वैल्यूज को इजीली निकाल देंगे। देखिए, जब हमें ए के लिए मिनिमल दिया है, इसके सॉल्यूशन में देखिए, जब हमें मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए दिया है x² प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 1, जब रियल मैट्रिक्स है तो पॉलिनोमियल भी रियल है और इसके जो रूट्स हैं, ध्यान रखिए, ये आया x माइनस ओमेगा एंड x माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये हो गए हमारे इसके रूट्स इस तरह से। और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्योंकि यहाँ से आप बैक करके देखेंगे तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से हमें पता लगा कि आइगन वैल्यूज हैं वो एक ही क्या है, एक ओमेगा है, एक ओमेगा स्क्वायर है। अब हमें 2 आइगन वैल्यूज पता लगी, एक ओमेगा एंड एक ओमेगा स्क्वायर। इसके अलावा 2 आइगन वैल्यूज पे और बात करनी है। अब जो नेक्स्ट 2 आइगन वैल्यूज होंगी वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में से ही होगी। हो सकता है एक ओमेगा हो, एक ओमेगा स्क्वायर हो, या हो सकता है वो जो 2 बची हुई हैं वो ओमेगा ही हो या ओमेगा स्क्वायर ही हो। अब इस कंक्लूजन पे हम कैसे पहुंचेंगे? इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे हम रियल वर्ड की हेल्प से। किस तरह से? हमारे पास एक रिजल्ट होता है जिसे पॉलिनोमियल होता है, हम कहते हैं n डिग्री का पॉलिनोमियल है। जब हम पढ़ते हैं कौन सा अलजेब्राइक प्रॉपर्टी ऑफ उसकी रियल अलजेब्रा की जो फंडामेंटल थ्योरम पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं कि किसी कोई भी पॉलिनोमियल है, n डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो उसकी n डिग्री के पॉलिनोमियल के पास n रूट्स होते हैं। या तो हो सकते हैं, या तो वो कैसे हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, होंगे टोटल n। फिर बात आती है पॉलिनोमियल यदि रियल हो, जब रियल पॉलिनोमियल होता है तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स रूट्स यदि आ रहे हैं तो वो कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। कभी भी एक आयोटा रूट नहीं होगा रियल पॉलिनोमियल का, आयोटा होगा तो माइनस आयोटा भी हो जाएगा। तो जब भी हमारे पास पॉलिनोमियल कैसा हो, रियल हो, पॉलिनोमियल कैसा हो, रियल हो, तो हम वहाँ पे श्योरिटी से कहेंगे यदि आयोटा है तो आयोटा माइनस आयोटा यानी कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं रूट्स हैं जो। और यदि हमारा कॉम्प्लेक्स में पॉलिनोमियल है तो वहाँ पे जरूरी नहीं होता कि हमारे जो रूट्स हैं उस पॉलिनोमियल के, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल के रूट्स हैं, वो कॉन्जुगेट पेयर में हो। सिंगल आयोटा भी एक रूट हो सकता है, लेकिन रियल पॉलिनोमियल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी कि रियल पॉलिनोमियल में यदि यहाँ पे ओमेगा आया आइगन वैल्यूज के फॉर्म में, रूट्स ही है, ये आइगन वैल्यूज हैं वो क्या है, रूट्स ही हैं, तो यदि ओमेगा आया तो इसका कॉन्जुगेट होता है ओमेगा स्क्वायर, ये भी आएगा ही आएगा। तो अब हमें जब ये रियल मैट्रिक्स दी है, जब मैट्रिक्स में सारे मैट्रिक्स की हेल्प से ही कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनता है ना, जो मैट्रिक्स की हेल्प से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनता है, तो जो मिनिमल है, कैरेक्टरिस्टिक है और मिनिमल है, वही रूट मिनिमल में होते हैं। तो ये जो पॉलिनोमियल है ये रियल पॉलिनोमियल है। ये तो यहाँ पे हमें देख के भी गिवन भी रखा है, हमें दिख भी रहा है कि ये पॉलिनोमियल रियल है, वैसे भी रियल ही बनना था। जब अब
यदि मैं ये मान लूं कि दोनों ही इसके आइगन वैल्यूज, रेस्ट जो आइगन वैल्यूज है 2 वो ओमेगा है, तो हमारी प्रॉपर्टी या फिर जो रूल है, फंडामेंटल रूल है, वो फॉलो नहीं होगा। ओमेगा के साथ ओमेगा स्क्वायर को तो आना ही पड़ेगा। एक कॉन्जुगेट पेयर ये बन गया, तो दूसरा पेयर के लिए ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को दोबारा आना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिनोमियल कैसा है, रियल है। पॉलिनोमियल कैसा है हमारा, रियल पॉलिनोमियल है। ऐसा नहीं हो सकता था ओमेगा 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 और ओमेगा स्क्वायर हो जाए, क्योंकि एक ओमेगा के लिए तो कॉन्जुगेट पेयर है, लेकिन बाकी दो के लिए नहीं बन पाता है इसका कॉन्जुगेट। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। बाकी दो आइगन वैल्यूज ये कैसे लिखी, ये हमने पॉलिनोमियल की हेल्प से लिखी, रियल पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टी से, कि उसके पास यदि कॉम्प्लेक्स में कोई रूट्स आते हैं तो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। ठीक है, अब ए की आइगन वैल्यूज हमें पता लगी, बी हमें दिया है। बी जो मैट्रिक्स है वो हमें गिवन है a प्लस आई फोर। क्या है, a प्लस आई फोर। तो बी की आइगन वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आइगन वैल्यूज ऑफ बी निकालनी है। इसकी आइगन वैल्यूज हमें पता है 1 है, तो ये हो गई इस बी की आइगन वैल्यूज 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये हो गई हमारी बी की आइगन वैल्यूज। और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सम ऑफ इसके रूट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो यहाँ से ये वाली टर्म्स क्या हो गई, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये वाली टर्म्स हो गई माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा। अब जहाँ ए की आइगन वैल्यूज ओमेगा स्क्वायर थी, यहाँ है माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा। ठीक है, अब बी की आइगन वैल्यूज आ गई, तो इसका मिनिमल निकालते हैं, क्योंकि दो ऑप्शंस हैं वो मिनिमल पे हैं, या ये मिनिमल है या ये मिनिमल है। तो ठीक है, इसके मिनिमल जब हम निकालेंगे, मिनिमल में इसका मिनिमल क्या बन सकता है, मिनिमल इन दोनों में से होगा। किस तरह से, जब इसकी आइगन वैल्यूज आ गई हमारे पास, क्या है इसके मिनिमल पे बात करें, इसकी आइगन वैल्यूज हैं क्या है, x माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड x माइनस माइनस प्लस ओमेगा। चलो सोल्व करते हैं। x स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा x प्लस ओमेगा क्यूब। हम जानते हैं ये हो गया वही -1 x और +1, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती थी। तो अब तो हमारे पास b का मिनिमल आ गया स्क्वायर है, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, क्योंकि इसकी भी दो आइगन वैल्यूज फिर वही होने वाली है, तो मिनिमल हो गया ये x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये टिक कर देंगे हम, सेकेंड ऑप्शन ट्रू है। अब मिनिमल आ गया, तो मिनिमल को हमारा मैट्रिक्स है वो सेटिस्फाई करेगा। फिर बी क्यूब के बारे में पता लगाना है कि वो i4 है या नेगेटिव ऑफ i4 है। किस तरह से, ये इसको जब इसको मिनिमल पॉलिनोमियल को हमारा जो मैट्रिक्स है बी, हर मैट्रिक्स है वो मिनिमल और कैरेक्टरिस्टिक को सेटिस्फाई करता है, तो बी इस मिनिमल को सेटिस्फाई करेगा। हुआ क्या आया, सेटिस्फाई करता है इस प्रॉपर्टी से, बी स्क्वायर माइनस बी प्लस 1 बराबर 0। यानी कि बी मैट्रिक्स है वो अपने मिनिमल को सेटिस्फाई करता है। मिनिमल की जब हमने क्लास की थी तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, मिनिमल के बारे में पूरी अलग से क्लास ली थी, उसके रिजल्ट्स भी बताए थे, है ना। तो हुआ क्या हुआ, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई b माइनस 1। क्या, हम इसे i लिखेंगे क्योंकि हमने मैट्रिक्स डाल दिया है इसमें। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमें निकालना क्या है, बी क्यूब। अब निकाली हमने बी क्यूब, बी से मल्टीप्लाई किया, बी क्यूब बराबर बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस बी क्या है, यहाँ से निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस बी माइनस i4। ये i4 ही है, i का मतलब, क्योंकि ये सब 4 ऑर्डर के हैं, तो ये हो गया नेगेटिव ऑफ i4। तो यहाँ से हम कहेंगे, यहाँ से आ गया बी क्यूब प्लस i4 बराबर 0। यानी कि हमारा फोर्थ ऑप्शन ट्रू हो गया, थर्ड रॉन्ग हो गया।
इस क्वेश्चन के आंसर हो गए सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन। किस तरह किया, हमने छोटे छोटे रूल को अप्लाई किया। एक रूल हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का भी लगाया, रियल पॉलिनोमियल के रूट्स पे भी एक रूल लगाया। फिर हमने किसी स्केलर के साथ कोई मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यूज किस तरह यूज आ रही हैं, ये भी देखा कि आइगन वैल्यूज से किसी जो हमने नया मैट्रिक्स डिफाइन किया है उसकी आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं। फिर इसके मिनिमल के बाद हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक या मिनिमल की वो प्रॉपर्टीज लगाई कि मैट्रिक्स हमें किस तरह से सेटिस्फाई करता है, और फिर बी को बार मल्टीप्लाई करके हमने अपना क्वेश्चन को सोल्व किया। तो इस क्वेश्चन में छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे जो आपने सीख लिए हैं, और इसके थ्योरी वाली क्लासेस मेरे चैनल पे हैं, तो वो आप देख सकते हैं आराम से। वहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वेश्चन आप बिना देखे भी सॉल्व कर पाएंगे यदि आपने वो सारी क्लासेस पढ़ी हैं। तो ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।